अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जितने भी नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हमने लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करना है। हमारे पास जो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक यूनिक टॉपिक है जो पीछे हमने चीज़ें जो डिस्कस की हैं। इसमें होता क्या, ये डिस्कस करते हैं हम कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस फॉर द पीएच स्केल। अब वो ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होती है, प्योर वाटर में जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो बेस होती है किसकी, पीएच स्केल की। अब वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली। ये बहुत ही वीक आयोनाइज है। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि ये बहुत ही कम क्या है, आयोनाइज होता है इनटू आयंस इन द प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। ये दोनों डिफाइंस आ सकती हैं, या वो पूछ सकता है कि वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट या वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन। तो डिफरेंट टाइप्स के वो क्वेश्चन बना के हमें दे सकता है। तो आप इसको ये कहें कि ये इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ही स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है अपने आयंस में। H2 को अगर हम H2O गिव अस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये आयोनाइज्ड हो रहा है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये ही पीएच स्केल जो कंसंट्रेशन ऑफ H है वो पीएच स्केल की बेस है, प्योर वाटर की जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन मे बी रिटन एज, हम जो एक्सप्रेशन होगा इस रिएक्शन के लिए केसी का, जैसे हम लिखते थे केसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो सेम हम इस इक्वेशन का भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लेंगे। तो आपने ये गौर से देखनी है ये मसावात जो इसमें हैं, और जिस तरह वो इसको सॉल्व करता है वो भी आपने वन बाय वन देखते रहना है। अब हमारे पास केसी जो है वो है H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की OH नेगेटिव आयंस की मोलर कंसंट्रेशन ओवर H2O एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हमें पता है कि वाटर क्या है, कांस्टेंट है कंसंट्रेशन उसकी। द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज, तो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको एक और वे में भी लिख सकते हैं कि Kc मल्टीप्लाई H2O की मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है और Kc भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम एक और कांस्टेंट निकालेंगे जिसको हम Kw कहते हैं। तो ये वन बाय वन देखेंगे। Kc मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O is equal to H positive molar concentration and OH negative molar concentration। ये बेटा एक मसावात दी, उसका केसी निकाला, फिर उसने कहा कि जो वाटर है वो कांस्टेंट है, उसकी ऑलमोस्ट जो कंसंट्रेशन है उसको हमने केसी के बराबर साथ ले लिया। और अब देखो वो क्या कहता है, अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज द आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम किस के डब्ल्यू कह रहे हैं, इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड H2O। देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम वाटर की कंसंट्रेशन और Kc को मिला के एक और कांस्टेंट बना रहे हैं जिसको हम Kw कहते हैं, और ये आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या, अब KCOH मोलर H2O की मोलर कंसंट्रेशन की जगह हमने सिर्फ एक बार लिख दिया Kw। तो ये इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ वाटर भी आप कह सकते हो। H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 एट 25 सेल्सियस। तो हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन हमारे पास आई है और वैल्यूज़ आई है किसकी, Kw की। अब वो नेक्स्ट कहता है एज वी नो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1 H पॉजिटिव आयन एंड 1 OH आयन ऑन द डिसोसिएशन। तो अब ये इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, उसकी भी एक है और उसकी भी एक है। तो अब नेक्स्ट इसकी वो क्या है, स्क्वायर रूट ले लेगा H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव इज इक्वल टू, वो बराबर कर रहा है OH नेगेटिव।
समझ आ रही है आपको कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है इस इक्वेशन में सेम है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं H पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻14। उसी के हमने ऊपर वाली इक्वेशन को क्या है हमने बराबर कर लिया। ये 1 बाय 1 मेथड मैं आपको समझाई जा रहा हूँ और आपने ऐसे ही ये राइट करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों पे अब क्या है स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये स्क्वायर जो है H पॉजिटिव वाला कट जाता है और ये 14 जो है ये 7 में चेंज हो जाता है। देयरफॉर जो ये आप यहाँ डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, ये बुक से आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास क्या बचता है पीछे स्क्वायर रूट लेने के बाद H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 m एट 25 सेल्सियस। तो ये बात यहाँ क्लियर होगी, हमने H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन क्या है निकाल ली। अब यहाँ जो एक सिंबल हम यूज़ करते हैं पी एच के लिए, P जो है बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ सिंबल। तो P एक हम यूज़ करेंगे आगे PH में जो, तो वो नेगेटिव लॉगरिथम है। सो P बिफोर H मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आइन। तो PH में मतलब H से पहले जो P यूज़ होता है उसका क्या मतलब होता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन होता है और H से ये पहले का आने का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आइन है। PH इज द, अब ये डिफाइन है PH, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस दैट्स। अब ये कह रहा है कि PH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइन। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है दैट। सो क्या होगा PH किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। बेटा ये इस इक्वेशन से वाज़ेह हो गया हमारे कि PH किसके बराबर होती है, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आइन के बराबर होती है। डिफाइन भी यही है, PH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। ठीक है, P का भी हमें पता चल गया। विच द रेफरेंस ऑफ दिस इक्वेशन अ स्केल डिवेल्प अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन दैट इज कॉल्ड PH स्केल। इसको हम क्या कहते हैं, PH स्केल। PH की डिफाइन और है और PH स्केल की डिफाइन और है, ये भी आप याद रखें। तो वो इस रेफरेंस से जो हम स्केल मोलर कंसंट्रेशन का H पॉजिटिव आइन का निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, PH स्केल कहते हैं। इट रेंज फ्राम द 0 to 14 और उसकी क्या है रेंज, क्या है 0 से 14 है हमारे पास रेंज है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द PH ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज। तो हम PH वाटर क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्केल को मद्देनज़र रख के कि वाटर की जो PH है वो कितनी आ सकती है। तो अब हम वाटर की ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर वो पूछे कि कैलकुलेट द PH ऑफ वाटर तो फिर आप PH की डिफाइन लिखेंगे और सिंपल क्या है ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि PH इज इक्वल टू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H आइंस, H पॉजिटिव आइन। ये बात याद रखें कि ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द PH ऑफ वाटर। तो वाटर की मालूम करने के लिए आपने ये सारी मसावात को हल करना है। अब PH किसके बराबर हो गया, नेगेटिव लॉग, हमें पता है H पॉजिटिव की हमारे पास पहले वैल्यू आ चुकी है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 जो किसके बराबर हो जाएगी 7 की। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो PH ऑफ वाटर है वो कितनी है, वो हमारे पास 7 है, 7 है। सिमिलरली इसी तरह POH भी हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव। हमें ये भी पता है कि OH और H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी हैं। तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास। तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 इज इक्वल टू 7। तो इसका भी आप PH भी वाटर की हमारे पास 7 आ गई है और POH भी हमारे पास जो वाटर की है वो क्या आ गई है 7 आ गई है। अब अगर इन दोनों को हम PH वैल्यूज नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14, तो ये रेंज है कि 0 से लेकर ये 14 तक क्या है चेंज होती रहती हैं। देयरफॉर तो एक यहाँ आपको ग्राफ दिखाएगा, टेबल दिखाएगा कि
कहाँ कौन सी पीएच हो तो हम क्या एसिडिक कहेंगे, बेसिक कहेंगे, या हम उसको न्यूट्रल कहेंगे। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अगर हम पीएच को और पीओएच को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 14 के बराबर हो जाएगा। अब ये मैं टेबल की बात कर रहा था, वो ड्रा कर रहे हैं हम। सो द सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज 14। ये ऊपर हमने लिख दिया है सच एज 25 सेल्सियस। तो ये आप देख सकते हाईली एसिडिक जो हैं जिनकी पी एच 0, 1, 2 है और स्लाइटली एसिडिक 3, 4, 5 है, इसी तरह न्यूट्रल 7 पे है। इस तरह फिर स्लाइटली बेस और क्या है, हाईली बेस कंपाउंड आगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखें 7 से जो नीचे है वो सारे एसिड उसने दिए हैं, और 7 से जो ऊपर है वो जिनकी पी एच 7 से ऊपर है वो क्या कहते हैं, बेस। तो अ सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ पी एच 7 और पी ओ एच 7 इज कंसीडर अ न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर कोई ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसका पी एच 7 हो या पी ओ एच 7 हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ना ये एसिड है और ना ये बेस है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है। Solution of pH less than 7 are acidic and more than 7 are basic. कंक्लूजन हमारे पास है pH of a neutral solution is always 7. कि जो pH है न्यूट्रल सोल्यूशन की वो हमारे पास हमेशा क्या है, 7 होती है। एसिड सोल्यूशन हैव pH लेस देन 7। एसिड सोल्यूशन की हमेशा pH जो होती है वो 7 से कम होती है। Basic solution have pH value greater than 7। तो सिंपल सा उसने कंक्लूजन निकाला है कि pH न्यूट्रल सोल्यूशन की 7 होगी, एसिडिक सोल्यूशन की 7 से कम होगी और बेसिक सोल्यूशन की 7 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है pH एंड pOH वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 14। जो रेंज है pH की और pOH की वो 0 से 14 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ pH। It is used to determine acidic or basic nature of a solution। हमें ये यूपीएच क्या बताती है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है और एसिडिक है या बेस है। इट्स यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। मेडिसन को प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की यूज़ करते हैं। इट इज यूज टू प्रिपेयर solution of required concentration necessary for the certain biological reaction। It is used to prepare solution of required concentration necessary for certain biological process। उसके लिए भी हम इसको क्या है, यूज़ करते हैं। क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर। आज जो हमारे क्वेश्चन हैं
जिनको हमने डिस्कस किया है, इनको ये जो इसके यूजेस हैं ये बहुत इंतहाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपने हर हाल में याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं फैसलाबाद बोर्ड में। नंबर 1 हमारे पास है, वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है? उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि वो स्लाइटली आयोनाइज होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड पी एच। पी और पी एच में क्या है डिफरेंस, आपने लिखना है। राइट द यूजेस ऑफ pH। write the range of pH कि pH की रेंज क्या है वो आप लिखनी है। वाई प्योर वाटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंशिएट बिटवीन P एंड pH, राइट द यूजेस ऑफ pH, राइट द रेंज ऑफ pH। तो ये सारी जो हैं चीज़ें आपने ये क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर ली हैं, तो आपने 1 बाय 1 इसको भी याद कर लेना है। Thank you so much for watching this lecture. If you have any question about this lecture, you can comment